हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। क्या लौह स्तंभ जो कहाँ पर स्थित है, कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगला देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर होगा आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो आपका उत्तर होगा अकबर ने। ठीक है, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला देखते हैं भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो कौन बनी थी प्रथम महिला शासक, रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम थी जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आपका उत्तर होगा मैसूर का। ठीक है, मैसूर का शासक था कौन, टीपू सुल्तान। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है। तो आपका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है। किसकी समाधि के कारण, गुरु गोविंद सिंह जी की। अगला देखते हैं कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो आपका उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद ने। ठीक है, सुल्तान महमूद ने जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। किसने, सुल्तान महमूद ने। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो आपका उत्तर होगा अजंता गुफाएं। ठीक है, अजंता गुफाएं है जो सबसे पुराना स्मारक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपका उत्तर होगा 1917 को। ठीक है, 1917 को क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपति की। अगला देखते हैं कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ किसका है, बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, बौद्धों का। अगला देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपका उत्तर होगा 1761 को। ठीक है, 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो आपका उत्तर होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। अगला देखते हैं
कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1526 में। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका उत्तर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757। अगला देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1763 ईस्वी को। ठीक है, कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था कब? 1763 ईस्वी को। अगला देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर होगा शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला। अगला देखते हैं कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री को। ठीक है, पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को कहा जाता था क्या? पेशवा। अगला देखते हैं कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा झांसी की रानी, जो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अगला देखते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1815 ईस्वी को। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1815 ईस्वी को हुआ था। अगला देखते हैं कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा तुर्की को। ठीक है, तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो आपको याद रखना है कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो आपको याद रखना है 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला देखते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1707 ईस्वी में। ठीक है, 1707 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था कब? 1707 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।